आईआरएफसी के निवेशकों के लिए खुशखबरी, रिकॉर्ड डेट और डिविडेंड पर बड़ा ऐलान। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। अब कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देने की तैयारी में है। अगले हफ्ते कंपनी के बोर्ड की बैठक होने जा रही है। इसमें वित्तीय वर्ष 2024 या 25 के लिए कंपनी के शेयर होल्डर्स को अंतरिम डिविडेंड के ऐलान पर विचार किया जाएगा। अहम तारीख। आईआरएफसी लिमिटेड ने चालू वित्तीय वर्ष के अंतरिम डिविडेंड देने के लिए 12 नवंबर को एक्स डेट तय की गई है। कंपनी ने अगले कॉरपोरेट कार्रवाई के लिए 12 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है। रिकॉर्ड डेट वह डेट होती है जिस दिन तक अगर आपके पास कंपनी के शेयर है तो कंपनी आपको डिविडेंड की फ़ायदा देगी। आईआरएफसी लिमिटेड ने अभी तक अंतरिम डिविडेंड के भुगतान की डेट की घोषणा नहीं की है। इस साल आईआरएफसी ने 22 अगस्त को एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट के साथ अपने शेयर धारकों को 0.70 रुपये का डिविडेंड दिया। पिछले साल इस पीएसयू कंपनी ने सितंबर और नवंबर में 0.70, 0.80 पैसे के डिविडेंड का ऐलान किया था। वर्तमान बाजार मूल्य पर आईआरएफसी लिमिटेड का डिविडेंड एवरेज 0.96% है। शेयर की चाल। बीएसई के मुताबिक आईआरएफसी लिमिटेड शेयर ने पिछले एक हफ्ते और 2 हफ्ते में 22.23% और 4.56% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले एक महीने और 3 महीनों में रेलवे कंपनी के शेयरों में 1.73% और 19.46% गिरावट आई है। वाईटीडी के आधार पर कंपनी के शेयरों में 55.42% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 1 साल, 2 साल और 3 साल में कंपनी के शेयरों में 114.85%, 588.74% और 543.30% की वृद्धि हुई है। अभी हाल ही में मार्केट बहुत गिरा था, तो इसमें जो मार्केट के जो भरी भक्कम इन्वेस्टर हैं उन्होंने कहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाया होगा। जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उसने कहाँ पे ज़्यादा शेयर्स खरीदी किए हैं, तो उसकी हम जानकारी देते हैं। प्रमोटर्स ने खरीदे करोड़ों के शेयर्स। चुपचाप प्रमोटर्स ने खरीदे करोड़ों शेयर्स। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि प्रमोटर्स खरीदना अच्छे संकेत है। मतलब इसका अर्थ ये होता है जो कंपनी के जो ड्राइवर्स होते हैं वही ज़्यादा उसमें पैसा लगाते हैं। जब कब मालूम होता है कि जब कंपनी अच्छी तरह से ग्रो हो रही है, मार्केट पॉजिटिव में है, कोई इसमें नेगेटिव कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तभी ये अच्छे संकेत होते हैं। ऐसे में कंपनी पर उनका भरोसा बढ़ा है। तो सबसे पहली कंपनी जो है वो इंडस टावर करके है। पहली कंपनी इंडस टावर है, उसमें 1% खरीदा है। सेकंड अदानी पावर करके है, दूसरी कंपनी अदानी पावर है, उसमें 2.25% खरीदा है। कल्याण ज्वेलर्स, तीसरी कंपनी कल्याण ज्वेलर्स है, उसमें 2.31% खरीदा है। अदानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन, चौथी कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी, 3.42% खरीदा है। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, यह कंपनी जो एयरपोर्ट सर्विसेज है उनका उसमें एक कंपनी काम करती है, उनका जो रीअपडेशन होगा तो उसमें ये कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो पांचवी कंपनी जो है वो जीएमआर एयरपोर्ट है, वो 7% इसमें हिस्सा खरीदा है। अब एक न्यूज़ आ रही है, पेंट तयार करणाऱ्या या दिग्गज कंपनीची होणार विक्री। अदानी JSW 6 दिग्गजांची नजर, शेअर्समध्ये तेजी। मुहूर्त ट्रेडिंग दरम्यान कंपनीच्या शेअर्समध्ये 5% अधिक वाढ पाहायला मिळाली। पहा कोणती आहे ही दिग्गज कंपनी ज्याच्या खरेदीसाठी मोठ्या कंपन्या आहेत शर्यतीत। ड्युलेक्स पेंट तयार करणारी कंपनी ॲक्सो नोबेल इंडिया लिमिटेडचे शेअर सध्या फोकसमध्ये आहेत। गुरुवारी कंपनीचे शेअर्स 15.55% वधारून बंद झाले। त्यानंतर शुक्रवारी ही मुहूर्त ट्रेडिंग दरम्यान त्यात अधिक तेजी दिसून आली। बिझनेस स्टँडर्डच्या रिपोर्टनुसार कंपनीचे प्रवर्तक आपला हिस्सा विकणार आहेत। 1 ऑक्टोबरला शेअर बाजाराला माहिती देण्यात आली असून त्यात प्रमोटरचे ॲक्सो नोबेल NV कडून
4 ऑक्टोबर 2024ला एक लेटर मिळाल्याचं म्हटलं. यामध्ये पोर्टफोलिओ रिव्ह्यूबद्दल सांगण्यात आलं असून प्रमोटरचा फोकस साऊथ आशियावर असल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान कंपनीनं यावर कोणतीही माहिती नसल्याचं सांगितलं. रिपोर्टनुसार JSW, अदानी ग्रुप, आदित्य बिर्ला ग्रुप आणि एशियन पेंट्स लिमिटेडची या कंपनीवर नजर आहे. शेअरमध्ये तेजी. शुक्रवारी मुहूर्त ट्रेडिंग दरम्यान कंपनीच्या शेअर्समध्ये 5% अधिक वाढ पाहायला मिळाली. BSEमध्ये शुक्रवारी व्यवहारादरम्यान कंपनीचा शेअर 4,444 रुपयांच्या पातळीवर उघडला. त्यानंतर कंपनीचे शेअर 5.21% वधारून 4,622.75 रुपयांवर पोहोचला. युरोपमध्ये सर्वात मोठी पेंट उत्पादक आणि ड्युलेक्सची मालक ॲक्झोनोबल NV भारतीय बाजारपेठेतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत आहे. वाढत्या स्पर्धेमुळे कंपनीचे प्रवर्तक ॲक्झो नोबेल इंडिया लिमिटेडमधील आपला हिस्सा विकत आहेत. लाईव्ह मिंटच्या रिपोर्टनुसार डच कंपनी कॅश डील करण्याच्या प्रयत्नात आहे. प्रवर्तक ॲक्झो नोबेल इंडिया लिमिटेडचं मूल्य $2.5 अब्ज ते $3 अब्ज ठेवत आहेत. अदानी JSWसह अनेकांच्या नजरा. कंपनीचे प्रवर्तक सध्याच्या बाजार मूल्याच्या 50% प्रीमियमची मागणी करत आहेत. त्याचबरोबर या कंपनीत इच्छुक असलेले खरेदीदार 25 ते 40% प्रीमियम भरण्यास तयार आहेत. ॲक्झो नोबेल इंडिया लिमिटेड विकत घेण्यासाठी JSW समूह, अदानी समूह, आदित्य बिर्ला समूह आणि एशियन पेंट्स या कंपनीत शर्यतीत आहेत. 1954 मध्ये स्थापन झालेली कंपनी. ॲक्झो नोबेल इंडिया लिमिटेडची स्थापना 1954 मध्ये झाली. त्या कंपनीचं नाव इंडियन एक्सप्लोझिव्ह लिमिटेड असं होतं. ही कंपनी भारत सरकारच्या संयुक्त उपक्रमाअंतर्गत सुरू करण्यात आली होती. 1985 मध्ये कंपनीचं नाव बदलून IEL करण्यात आलं. 1989 मध्ये कंपनीचं नाव पुन्हा बदलण्यात आलं. आता नवीन नाव ICI इंडिया होतं. 2003 मध्ये जेव्हा सरकारने आपला हिस्सा विकत घेतला तेव्हा पुन्हा एकदा कंपनीचं नाव बदलण्यात आलं. त्यावेळी कंपनीचं नाव ॲक्झो नोबेल इंडिया लिमिटेड असं ठेवण्यात आलं.